हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी गौरव और आप देख रहे हैं अपडेट्स इंडिया। एक और नई भर्ती से संबंधित वीडियो आपके साथ लेकर के आया हूं अपडेट्स इंडिया चैनल पर। तो इसमें हरियाणा में एक भर्ती निकल चुकी है जिसमें कुल 214 पदों को लेकर के भर्ती है। जल्द से जल्द आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरी डिटेल से भर्ती के संबंधित जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक देखें। और यदि आप चैनल अपडेट्स इंडिया पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हरियाणा में जो भर्ती निकली है कुल 214 पदों को लेकर के है, जो कि परमानेंट भर्ती है। मैं ले चलता हूं आपको ऑफिशियली नोटिस पर, जिसमें इसकी पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी दी गई है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो अंतिम तिथि है वो 19/11 है। 19/11 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये जो भर्ती निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है झज्जर में है, उसके तहत ये भर्ती निकली हुई है। एम्स झज्जर है, उसमें ये भर्ती है, जिसमें क्लास 10वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की, आईटीआई लेवल की, पॉलिटेक्निकल लेवल की, डिप्लोमा लेवल की, एमएससी लेवल की, बीएससी लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की और 10वीं लेवल की सभी जो भर्तियां हैं वो निकली हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले जो बड़ी भर्ती है वो दिखाएंगे, नीचे चलते चलते 10वीं तक की भर्तियां आएंगी। तो पहली भर्ती है वेटनरी ऑफिसर के लिए, जिसमें वेटनरी साइंस की आपको डिग्री की जरूरत है। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर इन पे सिलेक्शन होने वाला है। दूसरी जो पद है वो केमिस्ट का है। केमिस्ट के लिए आपको केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या फार्माकोलॉजी में आपको एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। इसमें 2 पद हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन है। अगली जो पद है वो क्लिनिकल है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसके लिए 1 पद है और इसमें भी आपको एमए या पीएचडी की डिग्री जो है वो मांगी गई है। अगली जो पद है वो है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। कभी आप ये मत समझ लेना इसमें तो एमएससी है अपनी कहाँ आएगी, नहीं साथियों। इसमें कुल 20 कैटेगरी हैं, जिसमें 10वीं लेवल तक की भर्तियां हैं। अभी हम 4th कैटेगरी पर ही पहुंचे हैं। ये भी इंटरव्यू बेस पर है। 4 भर्तियां हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड क्लास या आपको 3rd शेड्यूल के अंदर आपको मेडिकल काउंस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगली जो पद है वो साइंटिस्ट का है। इसके लिए भी आपको एमएससी क्लास फर्स्ट में चाहिए। कुल 16 पद हैं, इंटरव्यू बेस पर ही सिलेक्शन है। अगला जो पद है वो साइंटिस्ट का है। इसके लिए भी आपको पीएचडी चाहिए। ये भी इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन है। और जो 10वीं बेस पर सिलेक्शन होंगे उसके लिए आपको टेस्ट मांगा गया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कैटेगरी नंबर 7 में भी इंटरव्यू बेस पर है। इसके लिए भी आपको 1 ईयर पीएचडी चाहिए। अगली जो भर्ती है वो अगला जो कैटेगरी है 8 नंबर कैटेगरी है। 8 नंबर कैटेगरी के लिए भी साथियों आपको इसके लिए भी पीएचडी मांगा गया है। अगली जो सीनियर केमिस्ट है इसके लिए एमए मांगी गई है केमिस्ट्री के अंदर। अगली जो भर्ती है वो सीनियर टेक्निकल एडिटर है। इसके लिए आपको साइंस या आर्ट्स या बिजनेस किसी में भी आप एमए हैं तो आप इसको भर सकते हैं, लेकिन इसमें डिप्लोमा इन जूनियर जर्नलिज्म जो है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें भी इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन है। अगली जो वेलफेयर ऑफिसर है इसके लिए आपको ओनली ग्रेजुएशन मांगा गया है। 1 पद है, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन है, ग्रेजुएशन। लेवल 10 की भर्ती है। पे मैट्रिक जो है वो लेवल 10 का लगेगा, वेलफेयर ऑफिसर। अगली जो भर्ती है वो असिस्टेंट डाइटिशियन है। इसके लिए कुल 10 पद हैं और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके लिए आपको एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में मांगा गया है और 2 साल का आपको यदि एक्सपीरियंस है किसी हॉस्पिटल में तो वो मांगा गया है। कैटेगरी नंबर 13 है ऑफ्थाल्मोलॉजी टेक्नीशियन। इसके लिए ओनली बीएससी मांगी गई है। कुल 4 पद हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगली जो है लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन के लिए आपको बीएससी की डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में, या फिर आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी से भी बीएससी होंगे। इसके लिए कुल 3 पद हैं, 2 जर्नल और 1 ओबीसी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैटेगरी नंबर 15 है वो असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स में हो या फिर आप कॉमर्स में या स्टैटिक्स में, और आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट में। इसके लिए 1 पद है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगली जो भर्ती है स्टैटिकल असिस्टेंट है। इसके लिए कुल 4 पद हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीएससी मांगी गई है, 2 पद हैं।
जर्नल जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके लिए आपको 10वीं इंटर मांगी गई है केवल, और आपको साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में नॉलेज होनी चाहिए। कुल 33 पद हैं, कुल 33 पद हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जूनियर साइकोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, इसके लिए 33 पद हैं। 10वीं के साथ आपको साइकोथेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। अगली जो पद है टेक्नीशियन रेडियो टेलीग्राफी है, इसके लिए कुल 3 पद हैं और आपको बीएससी हो या फिर आपको डिप्लोमा इन रेडियो थेरेपी होनी चाहिए, ये आपको इसमें मांगा गया है। अगली जो भर्ती है वो डोनर ऑर्गेनाइजर है, इसके लिए आपको एमए इन सोशल वर्क में हो, 1 पद है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट प्रोसीजर है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इसके लिए आपको इंटरमीडिएट और आपको डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पीटीआई का आपको डिप्लोमा होना चाहिए। फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर का आपको नॉलेज होनी चाहिए। 2 पद हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अगली जो भर्ती है स्टोर कीपर ड्रग्स की है, इसमें डिग्री इन फार्मा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 पद हैं ओबीसी को लेकर के। अगली जो भर्ती है प्रोग्रामर की है, प्रोग्रामर के लिए आपको बीई बीटेक होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस हो या फिर कंप्यूटर इंजीनियर में, 2 पद हैं जनरल कैटेगरी के। अगली जो भर्ती है जूनियर इंजीनियर के लिए है, इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर, और आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स होना चाहिए आरएसी में, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर में। 2 पद हैं, एक ईडब्ल्यूएस एक एससी पद हैं। इस प्रकार से कुल ये अभी और कैटेगरी बची हुई है, सॉरी मैंने 20 बताई थी आपको, लेकिन इसमें कैटेगरी और हैं। टेक्नीशियन के लिए बीएससी होना चाहिए, 4 पद हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं। अगली जो है वोकेशनल काउंसलर है, इसमें भी आपको बैचलर इन रेहैबिलिटेशन साइंस में आपको डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। 2 साल 3 पद हैं, 2 जर्नल 1 ओबीसी। अगली जो भर्ती है बारेटिक कोऑर्डिनेटर, इसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी आपको ट्रेड से हो, 1 पद है जनरल कैटेगरी हो। जेनेटिक काउंसलर है, इसमें एमए होनी चाहिए ह्यूमन जेनेटिक्स में, और 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 कैटेगरी जनरल में है। अगली जो पद है वर्कशॉप असिस्टेंट है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10वीं पास हो, और आपको किसी भी इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कारपेंटर में हो, वेल्डिंग और शीट मेटल में हो, किसी में भी आपको सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा, 7 पद हैं, कंप्यूटर बेस से टेस्ट होगा। इस प्रकार से अगली जो भर्ती है डेंटल टेक्नीशियन है, इसमें 10वीं के साथ आपको डेंटल मैकेनिक में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, 3 पद हैं, 1 जनरल 1 एससी 1 ओबीसी। अगली जो पद है वर्कशॉप टेक्नीशियन है, इसमें भी आपको डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए, और आपको रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया में आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, 4 पद हैं कुल। अगली है ड्राइवर, ड्राइवर के लिए आपको हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें कुल 10 पद हैं, 4 जनरल 3 ओबीसी 2 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस। जो ड्राइवर के लिए हैं आपको एचवी हैवी लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली है रिसेप्शनिस्ट, इसके लिए आपको डिग्री होनी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट में 13 पद हैं, कुल 13 पद हैं, जिसमें से 7 जनरल 3 ओबीसी 2 एससी और 1 एसटी को लेकर के हैं। अगला है मल्टीपर्पज वर्कर, इसमें केवल 10वीं पास होना चाहिए, और मल्टीपर्पज वर्कर जो है उसका आपको कोर्स होना चाहिए। कुल 10 पद इसमें लिखे गए हैं। अगली है जूनियर फोटोग्राफर, इसके लिए आपको 10+2 यानी आपको 12वीं पास, 5 पद हैं। इसके लिए आपको डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए फोटोग्राफी के लिए। अगला है डिप्टी जनरल मैनेजर, इसके लिए भी आपको 3 पद हैं, और 12वीं पास के साथ आपको 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। अगली है ड्राफ्टमैन, इसके लिए आपको आईटीआई मांगी गई है 10वीं के साथ, 1 पद है जनरल कैटेगरी को, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। टेक्नीशियन के लिए भी 10वीं पास और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पीएबीएक्स या पीबीएक्स में, इसमें भी 1 पद है। तो ये कुल पद थे। अब सबसे बड़ी बात आती है इनकी लास्ट डेट क्या है, तो इनकी लास्ट डेट 19 तारीख तक है। 21/10 से 19/11 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को 5 बजे तक लास्ट डेट है। अगली बात आती है कि इनकी फीस क्या है, तो फीस के लिए भी मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे इन्होंने फीस ये दे रखी है, जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपये है, SC ST EWS के लिए 1200 रुपये हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फीस नहीं है।
जो एज रिलैक्सेशन है वो उसी प्रकार मिलेगा जो गवर्नमेंट के अनुसार आपको मिलता है, लास्ट डेट के अनुसार आपका काउंट होगा। परमानेंट भर्ती है, सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि ये जो भर्ती है ये परमानेंट भर्ती है। तो ये सभी जानकारी जो इस भर्ती से संबंधित थी मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आपके मन में सवाल, कोई भी आपके मन में असमंजस हो जो इस भर्ती को लेकर के हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आपका जरूर हर बात का सॉल्यूशन किया जाएगा, हर सवाल का आपका जवाब दिया जाएगा। तो ये जो भर्ती थी परमानेंट भर्ती थी, एक अच्छी खुशखबरी थी कि एक नई भर्ती निकल चुकी है। जिनको परमानेंट भर्ती का इंतजार था, ड्राइवर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, सभी लेवल की ये भर्ती थी। यही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करनी थी। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इसी प्रकार की कोई भी भर्ती हो, अन्य कोई जानकारी हो जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन हो, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी हो सकता है, वो आप तक इसी चैनल के माध्यम से समय समय पर पहुंचाते रहे हैं, पहुंचाते रहेंगे। आपने चैनल को इतना प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत आभार। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।